आगे बढ़ते हुए एक ऐसी खबर जिसका सीधे सरोकार आपकी जिंदगी के साथ में है। महाराष्ट्र से लेकर के उत्तर प्रदेश तक, नांदेड़ से लेकर के संभाजी नगर तक, नागपुर से लेकर के प्रयागराज तक, आपकी अपनी सेहत की बात। एक ऐसी खबर जिसका सीधे लेना देना, जिसका सीधा संबंध 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की स्वास्थ्य के साथ में है। बिग ब्रेकिंग, नांदेड़ अस्पताल में मरीजों की मौत मामले में नया मोड़ आ गया है। नांदेड़ अस्पताल मौत मामले में पहली एफआईआर दर्ज कर ली गई है। अस्पताल के डीन और एक डॉक्टर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। अस्पताल के खिलाफ धारा 304 के तहत एफआईआर दर्ज की गई। डॉक्टर की लापरवाही की वजह से मौत का आरोप लगा है। सुजाता द्विवेदी ज्यादा जानकारी के साथ में लाइव हैं। सुजाता, नांदेड़ में सरकारी अस्पताल, कई लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। अब तक कितनी गिरफ्तारियों को अंजाम दिया गया? बिल्कुल, देखिए, नांदेड़ के अस्पताल में लगातार जो मरीजों की मौत हो रही है, उसके बाद से ही अब एफआईआर दर्ज कर लिया गया है हॉस्पिटल के डीन के खिलाफ। जिस प्रकार से जो है वहां पर एक प्रेग्नेंट महिला आई ना देने के कारण सही समय पर जो है उसका मिसकैरेज हो जाता है, जिसके बाद से ही जो नांदेड़ के डीन है उन्हें अब उनसे पूछताछ जो है वो शुरू हो चुका है और साथ ही उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज प्लीज होल्ड यू। सुजाता में आई प्लीज होल्ड यू। बहुत बड़ी खबर, नांदेड़, संभाजीनगर, नागपुर में 75 लोगों की मौत हो गई है और यह आंकड़ा बढ़ भी सकता है। सरकारी अस्पतालों में मौत के आंकड़े बढ़ रहे हैं। पिछले 72 घंटे में 75 से ज्यादा मौत की खबर आ रही है। 70 से ज्यादा मरीजों की हालत अभी भी नाजुक है। मरीजों को वक्त पर दवाएं न मिलने का आरोप लगा है। पिछले महीने ठाणे में भी हुई थी 18 मरीजों की मौत। सरकारी अस्पताल में मौत के बाद सरकार पर सवाल। नांदेड़ में 16 नवजात बच्चों की मौत की भी खबर आ रही है। फिर से चलते हैं सुजाता के बात में। सुजाता, वजह का पता चला क्या, किस वजह से मौत हुई है? अगर वजह थी तो जैसे कि बताया जा रहा था कि ताप कम होने के कारण, सही दवाई न मिलने के कारण 75 लोगों ने जो इन तमाम 3 जगह है यहाँ पर अपने दम तोड़ दिए। लेकिन अब जो है जो 3 मैं सीधे ये जानना चाहता हूँ, हु इज रिस्पॉन्सिबल एंड हु इज अकाउंटेबल, यानी जिम्मेदारी और जवाबदेही अल्टीमेटली किसकी तय होती है? बिल्कुल, देखिए, इसी बात की पुष्टि जो है ये मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने की थी कि इसमें किसी भी प्रकार से स्टाफ या दवाई का जो है यहाँ पर कमी हो, ऐसा कोई रीजन नहीं है। और इसका जो भी मामला है वो सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के पर्सनल हेल्थ का जो है साइड किया जा रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सुजाता द्विवेदी। कुछ टेक्निकल ग्लिच आ रहा है, आपका फ्रेम फ्रीज हो रहा है। दोबारा आपसे हम संपर्क करेंगे। अभी के लिए धन्यवाद। एसआर वाकोडे, डीन सरकारी अस्पताल, लाइव। हमारी तरफ से हमारे डॉक्टर ने पूरी कोशिश की है, उनको ऑक्सीजन, दवाई और पूरा वेंटिलेटर वगैरह सब सपोर्ट दिए। उसके बावजूद भी पेशेंट बच नहीं पाए। यहाँ पे नांदेड़ ज़िले में आजू बाजू के जो परभनी, हिंगोली और तेलंगाना का सीमावर्ती एरिया। अब आगे आपको सुनाते हैं हसन मुशर्रफ, चिकित्सा शिक्षा मंत्री है महाराष्ट्र के। उनका क्या कहना है, इन सभी मौत का जिम्मेदार कौन है? हमारे लिए महत्वपूर्ण है, बच्चे का प्राण महत्वपूर्ण है। इसके लिए बहुत तेजी से हम काम करेंगे। हमारे जो मेडिकल कॉलेजेस के स्टाफ है वो यहाँ लाएंगे, हम जो प्राइवेट है उनको लाएंगे और हम सभी उसकी पूर्तता करके अच्छा काम की तरफ से भी मेडिसिन आने वाले थे, उसका भी पुरवठा रोका गया। क्या मेडिकल जो सप्लीमेंट्स थे वो देने के लिए कुछ फंड्स का इशू? दवाई का मैडम, दवाई का कुछ प्रॉब्लम नहीं है। दवाई का 40% खरीदी करने का हमने डीन को इजाजत दी है और जो डीपीडीसी जिला नियोजन मंडल यहाँ पालक मंत्री हैं उन्होंने भी 10-12 करोड़ दिया है। अब जिम्मेदार डीन है, जिम्मेदार मंत्रालय है, जिम्मेदार कर्मचारी हैं, जिम्मेदार डॉक्टर हैं, जिम्मेदार मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं। ये बड़ा सवाल है। लेकिन क्षेत्रीय सांसद हैं जिनका नाम है हेमंत पाटिल, जब मौत हो गई इसके बाद डीन के साथ कैसे इसी अस्पताल की सफाई करते नजर आए, अब ये देखिए। चालू आहे ते काय मग काय दगड ठेवत आपण तिकडे पुसायला पुन्हा DWD और चलिए आगे बढ़ते हुए, ये आपने महाराष्ट्र में नागपुर, संभाजीनगर, नांदेड़, वहां के सरकारी अस्पतालों में कितनी लापरवाही आपने देख लिया। अब आपको लेकर के चलते हैं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के सरकारी हॉस्पिटल में। देखिए वहां के हालात, अंदाजा लगाइए इन जैसे अस्पतालों में मरीजों की हालत क्या होगी, जहां ना डॉक्टर हैं ना पेशेंट को देखने की कोई व्यवस्था ही है। डॉक्टर तो आप छोड़ दें, डॉक्टर के कमरे पर ताले लटके हुए हैं।
बारिश का मौसम यानी बीमारी का घर। इस मौसम में ज़्यादातर जो मरीज हैं डेंगू, चिकनगुनिया, बुखार समेत कई खांसी, जुकाम समेत कई ऐसी बीमारियां हैं जो लोगों को ग्रसित रहते हैं। खासकर जो है इस समय जो बच्चों में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं। तो इसमें मैं मौजूद हूँ प्रयागराज के तेज बहादुर सप्रू हॉस्पिटल में और यहाँ पे जानेंगे ग्राउंड जीरो पे क्या स्थिति है यहाँ पे और क्या यहाँ का हाल है। और मैं इसमें मौजूद हूँ पीडियाट्रिक आईसीयू, मतलब बच्चों का जो आईसीयू जो होता है वो उसके अंदर मैं इसमें मौजूद हूँ और यहाँ चल के देखेंगे कि क्या यहाँ का हाल है, किस तरह की यहाँ व्यवस्थाएं हैं, यहाँ पे डॉक्टर्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ का जो हाल होगा वो देखना दिलचस्प होगा कि किस तरह की यहाँ व्यवस्थाएं, क्योंकि ये जो हॉस्पिटल है प्रयागराज का मंडली मतलब आसपास के कई जिलों से यहाँ पे लोग अपने मरीज को लेके आते हैं, इस यहाँ पे एडमिट कराते हैं। तो यहाँ का देखेंगे किस तरह का हाल है। और बच्चों को हॉस्पिटल में देखना सबसे बहुत ज़्यादा जरूरी इसीलिए होता है कि यहाँ पे किस तरह की व्यवस्थाएं यहाँ दी गई हैं। सबसे पहले देखते हैं यहाँ के जो डॉक्टर ईएमओ जिसको कहते हैं वो है कि नहीं, ये देख लीजिए। ईएमओ जो है यहाँ पे है ही नहीं, यहाँ पे इनके चैम्बर में ताला लगा हुआ है साफ तौर की और यहाँ पे ताला लगा के बैठे हुए हैं। यहाँ पे अधिकारी कोई है जो कह सकते हैं जो ईएमओ जो होते हैं वो नहीं है, यहाँ पे ताला लगा के बैठे हुए। और आईसीयू सबसे सेंसिटिव माना जाता है और ऐसी जगह पे डॉक्टर का ना होना ये भी बहुत बड़ा दिलचस्प होगा। अधीक्षक जो है यहाँ की उनसे मिलते हैं, पूछते हैं कि ये इतनी दुर्गति में ये हॉस्पिटल चल रहा है, ये हाल है, प्रयागराज से सबसे महत्वपूर्ण हॉस्पिटल है तेज बहादुर सप्रू हॉस्पिटल। उनसे मिलके जानने की कोशिश करते हैं कि क्या ये सूरत हाल है यहाँ का और किस तरह की यहाँ सुविधाएं इस तरह से दी जा रही है। तो ये है डॉक्टर शारदा चौधरी है, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक है इनका नाम, और ये यहाँ पे पोस्टेड है। और यहाँ पे जो है इस चारों तरफ ताला बंद है, ये देख सकते हैं यहाँ पे भी सब कुछ बंद है यहाँ पे। तो जब अधीक्षक ही गायब है, डॉक्टर गायब है, नर्स और वार्ड बॉय के भरोसे तेज बहादुर सप्रू हॉस्पिटल चल रहा है, तो ये आप अंदाजा लगा लीजिए कि यहाँ की मरीजों का हाल कितना बुरा होगा। तो अब देखना होगा कि अब इस मामले को लेकर जो स्वास्थ्य मंत्री जो है, जो डिप्टी सीएम है ब्रिजेश पाठक, क्या कार्रवाई ऐसे अधिकारियों, ऐसे कर्मचारियों, जो ऐसे डॉक्टर्स हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करते हैं। अमित श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज, प्रयागराज।